हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे एंड आप इन एनसीईआरटी सीरीज़ को आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इसी तरीके से इंजॉय करते रहिए। तो आज के हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं, कुछ हमारे चैप्टर 4 के टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए थे, है ना। कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे एंड कुछ टॉपिक्स इसके बचे हुए हैं, जैसे कि बिंड बचा हुआ है, प्रेशर वेल्ट्स बचे हुए हैं, प्रेशर वेल्ट एंड साइक्लोन एंड है रेन, राइट। ये कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिन्हें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलिए डिस्कस करते हैं एक-एक करके हम आज के टॉपिक्स। तो बिंड क्या होता है? बिंड एयर होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन एयर को हम बिंड कब कहेंगे? जब ये एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड मूव करेंगी तो ये हमें क्या फील होती है। वो फील कैसे होती है? वो हमें पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं या कुछ और इन्वायरमेंट में कुछ और हिलता हुआ दिखाई देगा, या हमें फील होती है जो हवा का झोंका आता है उसी को हम बोलते हैं विंड, है ना। तो जनरली जो एयर का मूवमेंट का हमने फिनोमेना देखा था कि जो एयर मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड मूव करती है। मतलब कोल्ड एयर है वो ऊपर उठेगी एंड कोल्ड एयर ऊपर उठती है क्योंकि वो हल्की होती है, एंड जो कोल्ड एयर है वो नीचे सिंक होती है, जिसकी वजह से क्या है, हवा का एयर का मूवमेंट होता है, उसी को हम बोल देते हैं विंड, है ना। तो देखिए किस तरीके से होता है ये। जैसे ये कोई एरिया है हमारा, ये है हाई प्रेशर एरिया, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है एंड यहाँ पे हम देखेंगे लो प्रेशर एरिया है। तो जो एयर है, एयर जो मूव करेगी वो हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की साइड मूव करेगी, तो इसी को हम बोल देते हैं विंड, है ना। इसको हम बोल देते हैं विंड, राइट। ये हमने देखा था। अब ये हाई प्रेशर की साइड मूव क्यों करती है? क्योंकि जहाँ पे वार्म एयर रहती है, ये वार्म एयर क्या रहती है? लाइट रहती है एंड जो कोल्ड एयर रहती है वो हैवी रहती है। इसकी वजह से क्या रहता है कि जैसे ही ये वार्म एयर ऊपर उठेगी, उठेगी क्योंकि लाइट है, तो इसकी जगह भरने के लिए यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको भरने के लिए जो यहाँ से जो कोल्ड विंड है वो इधर चल के आएगी, कोल्ड एयर। इसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर आके जगह ले लेगी और जो वार्म एयर है वो ऊपर उठ जाएगी एंड कोल्ड एयर इस तरीके से मूव करके आएगी, राइट। तो इस तरीके से जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड मूवमेंट होता है एयर का, उसको हम बोल देते हैं विंड, राइट। तो ये होता है हमारे विंड का मूवमेंट का फेनोमेना। एंड विंड कितने टाइप्स की रहती है? विंड रहती है 3 टाइप्स की। परमानेंट विंड होती है एंड सीजनल विंड्स होती है एंड लोकल विंड्स होती हैं, राइट। तो इन तीनों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वो परमानेंट विंड्स क्या है? परमानेंट विंड वो होती हैं जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, पूरी साल तक चलती रहती है, मतलब हमेशा चलती रहती है एक ही डायरेक्शन में, उन्हें हम बोल देते हैं परमानेंट विंड्स, राइट। जैसे कि हमारी ईस्टर्लीज हैं, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। अब ये ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। तो ये ईस्टर्लीज विंड क्या होती हैं हम अपने इस प्रेशर बेल्ट में पढ़ेंगे, राइट। प्रेशर बेल्ट में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज को। ये हमारी अर्थ है, अर्थ का ग्लोब है, ये हमारा पूरा इस तरीके से। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, इसके हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ा था। ये इक्वेटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये मिड से जो लाइन जाती है हमारे अर्थ के, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं, राइट। इसके नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ में जाएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर है। देन हम देखेंगे कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट आके पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इंसोलेशन बहुत हाई रहता है, मतलब सन की रेज बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ की एयर है
वो गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। इसकी वजह से क्या रहता है कि जहाँ पे एयर गर्म रहती है वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे लो प्रेशर रहता है। क्यों? क्योंकि जो वार्म एयर रहती है वो लाइट रहती है और वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या रहता है वहाँ का प्रेशर कम रहता है। तो क्या यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ पर क्रिएट होता है हमारा लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वार्म एयर रहती है इक्वेटर पे, ट्रॉपिकल रीजन्स में, तो ये क्या रहता है हमारा यहाँ पर लो प्रेशर, राइट, ये लो प्रेशर रहता है इक्वेटर पे। तो जैसे ही, और इधर हम फिर देखेंगे कि जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो क्या हमारा लो प्रेशर बनता है देन, राइट। एंड हम उसके बाद जाएंगे 30 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जाएंगे, 30 डिग्री साउथ एंड 35 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बनता है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बनता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो क्या रहेगा, यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल, दोनों हेमिस्फीयर में देखेंगे तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बनता है। तो जो एयर है, हमने देखा एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एयर है ये हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की साइड मूव करेगी, इस तरीके से ये मूव कर रही ना, ये हाई प्रेशर टू, यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है एंड यहाँ पर हाई, तो इस तरीके से ये मूव करेगी। तो हमारी जो एयर की डायरेक्शन है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहेगी, राइट। एंड जो साउथ में है इसी तरीके से यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बन रहा है यहाँ पर, तो ये लो प्रेशर की साइड मूव करेगी, राइट। इस तरीके से लो प्रेशर की साइड मूव करेगी। तो ये हमारी जो विंड थी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड मूव की। एंड जो इसकी डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन क्या रहेगी, ईस्ट साइड से आ रही है, ये नॉर्थ ईस्ट से है ना, नॉर्थ ईस्ट है ना इसकी डायरेक्शन। ये हम देखते हैं ना, डायरेक्शन को हमें देखना आता है। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। तो ये जो डायरेक्शन जो इसकी बन रही है इस तरीके से, ये क्या है, इसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे ना, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट है ना, और इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट एंड इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये विंड की डायरेक्शन है वो रहती है नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट। इसलिए हम जो यहाँ पर इन्हीं को हम बोल लेते हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया में जो विंड फ्लो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उन्हीं को हम बोल लेते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। देन होता है हमारा यहाँ पर, जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे तो पोलर एरियाज आते हैं, ट्रॉपिकल एरिया के बाद टेम्परेट एरिया के बाद आते हैं। तो यहाँ पर जो बनता है 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ में, सॉरी यहाँ पर साउथ है, 60 डिग्री साउथ में, तो यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बनता है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। एंड जो हमने पोलर एरियाज देखे ये कोल्ड है, बर्फ से ढके हुए, तो यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर। तो जो एयर मूव करेगी वो क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड मूव करेगी, इस तरीके से। एंड जो इसकी जो डायरेक्शन रहती है इधर क्या रहेगी, ये ईस्ट साइड से मूव कर रही है। तो हमें इन्हें ये विंड से जो चलती है ना, इन्हें हम बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। एंड जो इधर से विंड चलती हैं, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जो विंड्स चलती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं वेस्टर्लीज। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से जा रहे हैं, ये वेस्ट साइड से मूव कर रही है ना, इस तरीके से, इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं वेस्टर्लीज, राइट। तो ये जो आपको समझ आया होगा कि जो विंड मूव कर रहे हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड मूव कर रही है। देन इसी तरीके से हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो ये यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, सब पोलर लो प्रेशर बन रहा है एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बन रहा है। तो जो हाई प्रेशर से विंड मूव कर रही है ना, वो लो प्रेशर की साइड जा रहे हैं, है ना। और एंड इनकी जो डायरेक्शन क्या है, वो है वेस्ट साइड से, वो वेस्ट साइड से मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं वेस्टर्लीज। एंड इसी तरीके से पोलर एरियाज हैं, ये पोलर एरियाज, यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, इधर लो प्रेशर बन रहा है, तो जो विंड मूव करेंगी वो इस तरीके से हाई टू लो प्रेशर की साइड मूव करेंगी। एंड इनकी डायरेक्शन रहेगी वो ईस्ट से रहेगी, इसलिए इन्हें हम बोल देते हैं ईस्टर्लीज विंड्स, राइट। तो ये हमारे ना एयर का मूवमेंट हुआ और ये प्रेशर बेल्ट्स हुए, है ना, ये प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होते हैं। और प्रेशर बेल्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं, जहाँ पर वार्म एयर रहती है वहाँ पर लो प्रेशर रहता है एंड जहाँ पर कोल्ड एयर रहती है वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। तो इस तरीके से जो हमारे प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होते हैं हमारी अर्थ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये हमने अपना पूरा फिनोमेना देखा, राइट। तो ये हमारे थे प्रेशर बेल्ट।
आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। एंड ये जो हमारी जो ये लाइन जाती है ना, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। देन हम देखते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा साइक्लोन। साइक्लोन क्या रहता है? साइक्लोन भी होता है वो हमारा ये प्रेशर की ही वजह से क्रिएट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट जब क्रिएट होता है उसकी वजह से हमारा साइक्लोन आता है। तो साइक्लोन की कुछ कंडीशन देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये थी हमारी जो ईस्टर्लीज हैं एंड जो वेस्टर्लीज हैं, ये हमारी हमेशा हमेशा चलती रहती हैं, पूरी साल चलती रहती हैं और अभी तक चलती ही आ रही हैं, इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं परमानेंट विंड्स, है ना, ये मतलब ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज को, राइट। और ट्रेड विंड्स आती हैं, ये जो ट्रॉपिकल एरिया में रहती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहती हैं, उन्हें हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। एंड जो इधर रहती हैं 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 के बीच में, उन्हें हम बोल देते हैं वेस्टर्लीज, है ना। एंड जो पोलर एरियाज में रहती हैं उन्हें हम बोल देते हैं ईस्टर्ली विंड, अकॉर्डिंग टू उनकी जो डायरेक्शन रहती है उसके अकॉर्डिंग हम उनको नाम दे देते हैं वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देन होती है परमानेंट विंड के बाद रहती है हमारी सीजनल विंड्स। परमानेंट विंड कौन कौन सी थी हमने देखा अभी, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स ऑल्सो, ट्रेड विंड्स, राइट। देन है हमारी सेकंड नंबर पे है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स, राइट, ये हमारी सीजनल विंड्स हैं। तो सीजनल विंड्स वो विंड्स रहती हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही आती हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन में आती हैं उन्हें हम बोल देते हैं सीजनल विंड्स। जैसे हम देखेंगे डे टाइम पे, ये हमारी सरफेस एरिया है एंड ये हमारा सी वाला एरिया है, ये हमारा सी है एंड ये हमारी लैंड है और लैंड है। तो क्या रहेगी ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम क्या रहेगा कि जो विंड्स चलेंगी ना, जो हमारा जो वाटर रहता है वो ना तो जल्दी ठंडा होता है और ना ज़्यादा जल्दी गर्म होता है। जो लैंड रहती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाती है ठंड के टाइम पे एंड गर्म हो जाती है गर्म के टाइम पे। तो जो दिन में क्या रहेगी, लैंड हो जाएगी वार्म, गर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या रहेगी, वार्म एयर रहेगी एंड यहाँ पर क्या रहेगी, कोल्ड एयर। तो यहाँ की जो वार्म एयर है, अब ये क्या करेगी, वार्म एयर ऊपर उठेगी एंड जो कोल्ड एयर है इसकी जगह फिल करने के लिए इस तरीके से आएगी। तो जो दिन में डे टाइम जो विंड चलेंगी ना सी के पास में, तो वो चलेंगी सी टू लैंड। जो सी टू लैंड जो विंड्स चलती हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं सी ब्रीज, इनको हम बोल देते हैं सी ब्रीज, राइट। एंड इसके जस्ट अपोजिट में होता है नाइट के टाइम पे क्या रहता है कि जो हमारी लैंड है वो ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, रात में ये ठंडी हो जाती है, लेकिन जो पानी रहता है कंपेरेटिवली ये गर्म रहता है, यहाँ पर ये गर्म रहता है लैंड की अपेक्षा में, और ये रहता है यहाँ पर कोल्ड, राइट, नाइट के टाइम पे। तो जो विंड चलेंगी वो इधर कोल्ड टू इधर चलेंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है एंड यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, राइट। इस तरीके से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करेंगी। तो इनको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं लैंड ब्रिज। क्यों, क्योंकि लैंड साइड से चल रही हैं इसलिए हम इनको बोल देते हैं लैंड ब्रिज, है ना। आई होप ये लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज ये समझ आया होगा। ये पर्टिकुलर टाइम पे चलती हैं एंड एक सीजन में चलती हैं, है ना। एंड हम देखेंगे ये सीजनल विंड्स के एग्जाम्पल हैं। एंड एक और है हमारा साउथ वेस्ट मानसून जब आता है। इंडिया का हमने मैप देखा था कुछ इस तरीके से, हमने अपना मैप देखा था इस तरीके से। ये हमारा रफ इंडिया का मैप है, इस तरीके से हम देखेंगे ये, हाँ। तो जो ये हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी, एंड ये हमारा बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है बारिश के सीजन में, तो जो विंड चलती है ना वो अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से वो हमारी लैंड इंडिया की साइड आती हैं। इस तरीके से विंड चलती हैं, पूरे इस तरीके से।
तो इन्हीं को हम बोल देते हैं, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन रहती है ना वो साउथ से साउथ वेस्ट रहती है, इसलिए हमने इन्हें बोल देते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। इनको हम बोल देते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। तो ये हमारी थी सीजनल विंड्स, राइट। तो जैसे इसके एग्जाम्पल हैं लैंड ब्रीज जो हमने अभी पढ़ लिया, एंड सी ब्रीज, एंड है साउथ वेस्ट विंड्स। साउथ वेस्ट मॉनसून बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारी थी सीजनल विंड्स, राइट। एंड दूसरा है हमारा लोकल विंड्स, जो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में चलती हैं, हमेशा वो एक लोकल एरिया में चलती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं लोकल विंड्स। थर्ड है हमारा लोकल विंड्स। लोकल विंड्स में जैसे कि हमारी एक जो नॉर्दर्न एरिया में चलती है वो लू है, जो यूपी बिहार वाले रीजन में जो चलती है ना नॉर्थ प्लेन में, जो प्लेन है ना गंगेटिक प्लेन, उनमें ये चलती है, उसे हम बोल देते हैं लोकल विंड्स, लोकल विंड्स जिसका नाम है लू। तो ये कुछ विंड के टाइप हुए परमानेंट विंड्स, जिसमें वेस्टर्ली, ईस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स आती हैं, एंड सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड साउथ वेस्ट मानसून आता है, वो हमारा आता है सीजनल विंड्स में, है ना। ये कुछ विंड के टाइप हुए, राइट। ये हमारा हुआ प्रेशर बेल्ट। देन आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अब 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, साइक्लोन एंड हमारा रेन। ये वाला जो 2 टॉपिक है ना, रेन एंड रेन के टाइप, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वाली वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, राइट। तो चलिए, देखने के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।